मॉर्निंग। आप सबको डॉक्टर प्रीति का नमस्कार। आरोग्य विचार के 12th एपिसोड में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। श्री बाबू सिंह जय सिंह आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल फर्रुखाबाद की तरफ से प्रस्तुत ये कार्यक्रम आरोग्य विचार आप लोगों की जागरूकता के लिए ही बनाया गया है। और आज हम लोगों ने टॉपिक लिया है कैटरैक्ट या मोतियाबिंद। मोतियाबिंद आप सभी ने सुना होगा, आंखों की दिक्कत है, ये काफी बुढ़ापे में भी ये देखने को मिलता है। तो आज हम इसके बारे में जानेंगे और इसकी चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं शाला के डिपार्टमेंट के प्रोफेसर डॉक्टर विश्वनाथ भट्टाचार्य सर। तो आइए हम सब मिलकर उनका स्वागत करते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे कार्यक्रम में। तो सर शाला के डिपार्टमेंट के डॉक्टर हैं, काफी विशेषज्ञ, इन्होंने बहुत सारे पेशेंट्स के ट्रीटमेंट भी किए हैं और आज हम इनसे जानेंगे कैटरैक्ट के बारे में। तो आइए हम इनसे सवाल पूछते हैं। तो सर हमें बताइए कि ये कैटरैक्ट क्या होता है? कैटरैक्ट जो है, कैटरैक्ट होच्छे हमारा जो लेंस है, लेंस के ऊपर में थोड़ा सफेद हो जाता है। उसको जो मेडिकल टर्मिनोलॉजी में बोलता है जो ओपेसिटी ऑफ द लेंस। हमारा जो आंखों है, आंखों का अंदर में जो है, अंदर में एक लेंस है। वो लेंस क्या हो जाता है, लेंस का ओपेक हो जाता है, ओपेक में सफेद हो जाता है। ठीक, इसके लिए क्या होता है, कुछ नहीं देख पा रहा है, ये होच्छे कैटरैक्ट है। तो सुना आप लोगों ने, सर ने क्या बताया कि कैटरैक्ट में क्या होता है, आंखों में एक सफेद परत जम जाती है। तो सर कुछ लेंस के बारे में बोल रहे थे, आइए जानते हैं लेंस क्या होता है और हमारे आंखों में ये कहाँ होता है। तो सर ये थोड़ा बताइए कि कैसा ये लेंस, क्या चीज होती है? लेंस हमारा आंखों में अंदर में एक जस्ट शीशा जैसी है, ऐसी है ऑर्गन है हमारा अंदर में, आंखों का अंदर में। ठीक है, उधर में क्या होता है, उधर में सफेद हो जाता है। दैट इज बोलता है, उसको क्या बोलता है, उसको बोलता है ओपेसिटी, ओपेक हो जाता है। और लेंस का क्या है, लेंस का कोई उधर में कोई वेसल्स नहीं है, एवास्कुलर होता है। उधर में खून जाने के लिए कोई तरीका नहीं, कोई कुछ नहीं है। ठीक है, इसके लिए क्या है, लेंस का क्या होता है, लेंस जो लेंस का एक ही बीमारी होता है वो कैटरैक्ट। कैटरैक्ट जो होता है डिजेनरेटिव डिजीज होता है। ठीक है, डिजेनरेटिव डिजीज होता है। और दो होता है, वो डिजीज नहीं आता, उसको बोलता है तो सबलक्सेशन और डिसलोकेशन ऑफ द लेंस, वो अलग है। इसका अलावा लेंस का अंदर में कुछ नहीं। तो सर ये लेंस जो होती है, इसको ब्लड सप्लाई नहीं होती और इसको न्यूट्रिशन भी नहीं पहुंचता है, और अगर हम अपनी आंखों की केयर ना लें तो ये लेंस हमारी खराब हो जाती है। सर ने जैसे बताया कि ओपेसिटी आ जाती है, तो ये सफेद हो जाती है लेंस, और सफेद होने के बाद तो ऑब्वियसली हमारी आंखों में जो लाइट गिरती है वो लेंस के माध्यम से अंदर जाती है लाइट, और तब जाके हमें चीजें नजर आती हैं। लेकिन अगर ये लेंस ही सफेद हो जाए तो उसमें से लाइट पास नहीं कर पाता है और हमें चीजें नजर आना कम होना शुरू हो जाता है ना। तो हमारी आंखों की रोशनी धीरे धीरे कम होने लगती है। आपने बहुत सारे मरीज देखे होंगे जिनके आंखों की पुतलियां सफेद सफेद दिखती होंगी आपको, तो इसी को ही हम लोग मोतियाबिंद कहते हैं या कैटरैक्ट कहते हैं। तो आइए सर से जानते हैं ये कैटरैक्ट कितने तरह का होता है। तो सर ये कितने तरह का पाया जाता है? कैटरैक्ट जो होता है, कैटरैक्ट जनरली दो तरह का होता है, टू टाइप्स। नंबर वन कैटरैक्ट दैट इज कॉन्जेनिटल और डेवलपमेंटल एक तरीका है, और सेकेंड एक्वायर्ड कैटरैक्ट। कॉन्जेनिटल जो कैटरैक्ट है, कॉन्जेनिटल कैटरैक्ट दैट मींस मातृ गर्भ का उस समय में हो जाता है कैटरैक्ट। जो बच्चा मातृ गर्भ में पैदा हो रहा है उस समय पर कैटरैक्ट डेवलप होता है। ठीक, इसको बोलते हैं कॉन्जेनिटल कैटरैक्ट। और उसको साथ साथ आरेख है डेवलपमेंटल कैटरैक्ट। डेवलपमेंट कैटरैक्ट होते हैं वो जन्म का बाद होता है, लेकिन वो खत्म होता है अर्ली चाइल्डहुड एज, अर्थात जब बच्चा जब स्कूल गोइंग एज में जो जाता है, दैट इज 5 साल 6 साल उसको उम्र जो होता है, उस समय में वो कैटरैक्ट डेवलप हो जाता है। दैट इज द डेवलपमेंट ऑफ द लेंस। लेंस का डेवलप का साथ साथ में कैटरैक्ट डेवलप हो जाता है। ये एक तरीका है, दैट इज कॉन्जेनिटल और डेवलपमेंटल बोल रहा है, और एक तरीका से एक्वायर्ड कैटरैक्ट। ठीक है, तो सर ने जैसा बताया कि एक नई चीज हमें यहाँ पे जानने को मिली। नॉर्मल हम लोग सोच रहे थे कि बुढ़ापे में होता है, जब जब उम्र होती रहती है 50-60 साल की उम्र में कैटरैक्ट होता है, मोतियाबिंद होता है। लेकिन सर ने यहाँ पे एक नई बात बताई कि गर्भावस्था में भी बच्चे में
कैटरेक्ट डेवलप कर सकता है अगर माता सही से खाना पीना नहीं कर रही है ना। तो ये जो है डेवलपमेंटल स्टेज में भी है, बच्चा जब पैदा होने के बाद धीरे धीरे बड़ा होता रहता है, उसकी आंखों की लेंस डेवलप हो रही है, उस टाइम में भी कैटरेक्ट हो सकता है। तो बचपन में भी आपको कैटरेक्ट देखने को मिलेगा और बुढ़ापे के साथ भी जो एक्वायर्ड वाला है तो ये कैटरेक्ट आपको देखने को मिलेगा। आइए सर से जानते हैं कि इसके क्या क्या कॉजेस है, क्यों हो जाता है ये कैटरेक्ट। तो सर ये बचपन वाला जो कैटरेक्ट है ये क्यों हो जाता है? बचपन वाला जो कैटरेक्ट होता है, मातृ गर्भावस्था में जो कैटरेक्ट डेवलप करता है, वो कैटरेक्ट डेवलप करता है मातृ का गर्भावस्था में मातृ अच्छा से न्यूट्रिशियस फूड, जो अच्छा वाला जो खाना है, न्यूट्रिशियस जो खाना है, खाना नहीं खाने के लिए, ठीक है। इसके लिए गर्भावस्था में मातृ का अच्छा खाना देना है, स्पेशली विटामिन ए रिच फूड, ठीक है। विटामिन में जो हरी सब्जी है, ठीक है, लीफी सब्जी है, थोड़ा ड्रमस्टिक है, थोड़ा राइप मैंगो है, ऐसे अच्छा तरीका खाना खिलाना है। इसके साथ साथ भी माँ को उसको थोड़ा विटामिन ए टैबलेट खिलाना है, उसको साथ साथ आपको आयरन, फॉलिक एसिड, कैल्शियम ऐसे भी खाना खिलाना है। इसके साथ साथ क्या है, इसके साथ आरेख है जो थोड़ा सा वायरस है, जो वायरस हाईली रेस्पॉन्सिबल फॉर कैटरेक्ट, वो है रूबेला वायरस एंड जर्मन मीजल्स। इसको प्रिवेंट करने के लिए इम्यूनेशन देना है। इसके साथ साथ जो गर्भावस्था में है, गर्भावस्था थोड़ा क्या लेना है। सपोज गिर जाएगा तो क्या होगा, वो चोट लग जाएगा तो उसको हेमरेज होगा। हेमरेज होगा तो क्या होगा, वो आंखों में ऑक्सीजन कम हो जाएगा। आंखों में ऑक्सीजन कम हो जाएगा तो कैटरेक्ट डेवलप कर सकता है। ये उसको बोलता है कंजेनिटल और डेवलपमेंट कैटरेक्ट। तो सर ने जैसा बताया कि माता जब गर्भवती होती है तो उसके गर्भ में जो बच्चा पल रहा है उसका बहुत ही ध्यान माँ को रखना है, क्योंकि न्यूट्रिशियस फूड खाना है, विटामिन की गोलियां लेनी है, आयरन, कैल्शियम ये सब तो हम लोग देते ही है प्रेगनेंसी के टाइम पे, तो वो गोलियां बराबर खानी है। विटामिन डी की गोलियां लेनी है, विटामिन सी खाना है। तो जितने भी हमारे साग, पालक, हरी सब्जियां हैं वो आपको खानी है। अगर कोई माता इसको नहीं खा रही है तो उसको डेफिशिएंसी डिसऑर्डर्स में ये चीजें आती हैं, बच्चे में कैटरेक्ट डेवलप कर सकता है। बच्चे की जब आंखें बन रही हैं गर्भावस्था में, उस टाइम में ही उसकी आंखों में दिक्कत हो सकती है ना। और सर ने जैसा बताया कि वायरस है, रूबेला वायरस है, मीजल्स वायरस है, तो इन सब से भी हम लोगों को माँ को बचा के रखना चाहिए और बड़े ध्यान से रखना चाहिए ताकि उसको कोई आघात ना लगे, इंजरी ना लगे, क्योंकि ये सारे कारण हो सकते हैं कि माता के गर्भ में ही बच्चे को कैटरेक्ट डेवलप करे या फिर बच्चा पैदा होने के बाद भी डेवलपमेंटल वाला कैटरेक्ट उसको हो सकता है। और सर आपने एक एक्वायर्ड कैटरेक्ट के बारे में बताया था जो कि हमें बुढ़ापे की उम्र में या फिर 50 साल के बाद डेवलप होता है, तो इसका क्या कॉज है? एक्चुअली एक्वायर्ड जो कैटरेक्ट है, एक्वायर्ड कैटरेक्ट का तरफ से जो ज्यादा जो होता है वो है सेनाइल कैटरेक्ट। सेनाइल कैटरेक्ट दैट इज द एजिंग प्रोसेस में होता है। एजिंग प्रोसेस में जो बुढ़ा हो जाएगा, जितना बुढ़ा होगा उसको कैटरेक्ट डेवलप करेगा। जनरली कैटरेक्ट 50 उम्र का पहले इतना नहीं है, उसको बाद में होता है, 70 इयर्स में ज्यादा होता है, यह कैटरेक्ट होता है। वो जो एजिंग प्रोसेस में होता है, जो बुढ़ा हो जाएगा तो उम्र बढ़ जाएगा तो कैटरेक्ट डेवलप करेगा। जनरली 60-70 इयर्स उम्र में ऐसे होता है, ठीक है। और एक तरीका कैटरेक्ट है ट्रोमेटिक कैटरेक्ट बोलता है। ट्रोमेटिक कैटरेक्ट थोड़ा इंजरी में होता है। इंजरी में से कोई आघात लगेगा, आंखों में या शिरों में कोई आघात लगेगा तो उसको भी कैटरेक्ट डेवलप कर सकता है। एक है। और एक तरीका है थोड़ा केमिकल्स एब्जॉर्प्शन। सम केमिकल्स है जो लैक्टोज, ग्लैक्टोज, नेफ्थोलिन, ऐसे तरीका जो केमिकल्स है वो ज्यादा एब्जॉर्ब होगा तो इसके लिए कैटरेक्ट डेवलप कर सकता है। इसके लिए क्या है, इसके लिए हम बोल रहे हैं इतना प्लास्टिक जो यूज हो रहा है, ठीक है, जब इतना प्लास्टिक यूज बंद करना है, ठीक है। ये प्लास्टिक क्या है, वो प्लास्टिक हमारा माटी में क्या होता है, ठीक ढंग से एब्जॉर्प्शन नहीं होता है। जो एब्जॉर्प्शन होता है केमिकल्स निकलता है, उसी तरफ से जो ग्रेन बा जो फसल आ रहा है वो भी क्या है, वो हम खा रहा है, उसी तरफ से हमारा शरीर में चल जाता है। इसके लिए भी कैटरेक्ट डेवलप करना है। इसके लिए हमारा जो परिवेश जो है उसको भी ठीक रखना है,
ठीक है। इसके साथ एक भी होता है कैटरैक्ट, उसको रेडिएशन बोल रहा है, रेडिएशन कैटरैक्ट। वो क्या है? रेडिएशन कैटरैक्ट में सबसे इंपॉर्टेंट है जो अल्ट्रावायलेट रे, और सूर्य जो रोशनी है उसको से निकलता है। वो रोशनी के प्रिवेंट, अल्ट्रावायलेट रे को प्रिवेंट करने के लिए हमारा क्या है, हमारा उधर में ऊपर में क्या है, एक है ओजोन लेयर, ओजोन लेयर O3 उसको ये है। ओजोन लेयर क्या है? ओजोन लेयर डिप्लीट हो रहा है। किसके लिए डिप्लीट हो रहा है? एयर पॉल्यूशन के लिए। ज्यादा पॉल्यूशन कर रहा है एसी वाला, कार में एसी है या घर में एसी है, एसी में क्या होता है, एसी में गैस है, CFC बढ़ रहा है उसको, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये क्या कर रहा है? और डिप्लीट कर रहा है ओजोन लेयर को, ठीक है। इसके साथ साथ की ऑक्सीजन लेवल बढ़ाना है। हम क्या कर रहा है, अभी इतना डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, इतना पेड़ इतना कट रहा है, अभी क्या हो रहा है, हमारा इस सोसाइटी में ऑक्सीजन कम जा रहा है। इसके लिए भी वो अल्ट्रावायलेट रे हमारा आ जाता है, हमारा हैम्परिंग करता है। स्पेशली हैम्परिंग क्या करता है? आंखों में हैम्परिंग करता है। इसके प्रिवेंट करने के लिए जो रिच आदमी है, जो अमीर है, वो कभी कभी अच्छा वाला सनग्लास यूज कर रहा है, ठीक है, वो प्रिवेंट करना है। इसके अलावा और कुछ होता है जैसे एंडोक्राइन सिस्टम एक है हमारा, जो डायबिटीज, पैराहाइपोथायराइडिज्म, इसके भी थोड़ा ध्यान देना है। जो डायबिटीज वाला जो है, डायबिटीज तो प्रिवेंट करना है। पैराथायराइडिज्म जो है उसको भी थायराइड का ट्रीटमेंट करना है, ऐसी है। और थोड़ा थोड़ा कुछ ड्रग है, ड्रग यूज बोलता है कॉर्टिकोस्टेरॉइड। कुछ लोग हैं, मैडम आपका पता है, जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड अच्छा यूज होता है स्पेशली जो आर्थराइटिस के लिए, कोई पेन के लिए, स्किन डिजीज के लिए। ऐसे थोड़ा डॉक्टर के साथ आपका थोड़ा कंसल्ट करने के बाद दवाई लेना है। बिल्कुल सर, तो सर ने यहाँ पे बहुत ही अच्छी बात बताई और आई होप आप सबको समझ में भी आया होगा। बहुत सारा पॉल्यूशन हम लोग कर रहे हैं, पेड़ काट रहे हैं, अल्ट्रावायलेट रेज जो सूर्य की किरणें होती हैं वो हमारे धरती तक पहुंच रही है ना, क्योंकि पॉल्यूशन की वजह से हमारा जो ओजोन लेयर है, जो हमारे धरती को प्रोटेक्ट करता है, वो ओजोन लेयर खराब हो रहा है ना, उसमें छेद पाए जा रहे हैं। तो इसकी वजह से अल्ट्रावायलेट रेज हमारी धरती तक पहुंच जाता है। ये हमारी आंखों को नुकसान पहुंचा सकता है, तो इसकी वजह से भी कैटरेक्ट डेवलप होता है। और हमारी खाने पीने की जो व्यवस्था है, हम लोग केमिकल्स वाले फूड ले रहे हैं, जो प्लास्टिक वगैरह हम यूज कर रहे हैं, खेती होती है उसमें सारा हमारा फसल खराब हो जाता है, उसमें उतना न्यूट्रिशन, उतने विटामिन मिनरल जो होने चाहिए वो नहीं पाया जा रहा है। इसकी वजह से भी हमारी आंखों को दिक्कत होती है। और सर ने जैसा बताया कि डायबिटीज के जो मरीज हैं उनमें भी आंखों में दिक्कत होने लगती है, कैटरेक्ट डेवलप होने लगता है। और थायराइड, पैराथायराइड, ये जो हार्मोनल डिसऑर्डर्स हैं उसमें भी ये डेवलप करता है। तो सर इसको हम लोग प्रिवेंट करने के लिए क्या कर सकते हैं, बचने के लिए इससे क्या कर सकते हैं कैटरेक्ट से? बचने के लिए जो करना है थोड़ा कुछ तरीका है। जो है, जो स्कूल गोइंग एज में है, जो बच्चा लोग जो स्कूल में जा रहा है, थोड़ा गार्जियन लेवल में है, टीचर लेवल में है, उसको ध्यान देना है। कोई बच्चा लोग कोई दिखने के लिए कोई प्रॉब्लम आ रहा है, तो सपोज कोई बच्चा नोटिस कर रहा है, सर हम अच्छे से नहीं देख पा रहा है, ब्लैक बोर्ड को नहीं देख पा रहा है, वो जो नोटिस कर रहा है, स्कूल टीचर को उसको ध्यान देना है, गार्जियन को बताना है। गार्जियन को जो आंखों वाली जो डॉक्टर है उसके पास लेना है, उसको आंखों का एग्जामिनेशन करना है, ठीक है। इसके लिए क्या है, वो भी करना है, थोड़ा कैंप करना है, स्कूल में कैंप करना है, फिर कोई गांव में जाने के लिए थोड़ा आई कैंप करना। बच्चा हो या बूढ़ा हो ऐसे नहीं है, सबका आंखों का चेक करना है। 6 महीना नहीं हो तो 1 साल का बाद आंखों का चेक करना है, सब सही है कि नहीं है, ये भी चेक करना है, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और जो मैं बोला है, जो कॉन्जेनिटल कैटरेक्ट को प्रिवेंट करने के लिए वो जो गर्भवती है उसको अच्छा से उसको खाना देना है, न्यूट्रिशियस फूड देना है, उसको ऊपर ध्यान देना है, उसको कोई चोट नहीं लगना है, हाँ, ऐसे करना है। इसके साथ साथ भी ऐसी है, थोड़ा बीमारी होगा तो सपोज डायबिटीज है, थायराइड का थोड़ा प्रॉब्लम है, उसको जो डॉक्टर है डॉक्टर पास जाना है, डॉक्टर का कंसल्ट करना है, इसके क्या कैसे उसको ठीक करना है। डायबिटिक तो नहीं बढ़ना है, डायबिटिक बढ़ जाएगा तो क्या होगा, कैटरेक्ट डेवलप कर सकता है। डायबिटिक बढ़ जाएगा तो डायबिटिक रेटिनोपैथी भी हो सकता है, इसके लिए तो देखना है, उसको भी ठीक करना है। जिन को डायबिटीज नहीं है, प्री डायबिटिक स्टेज में है, उसको भी थोड़ा
उसका अच्छा से ध्यान देना है, तो डायबिटीज नहीं बढ़ेगा। एसबी करना है, अल्ट्रावायलेट रे, कोई पोल्यूशन में प्रिवेंशन करने के लिए वो आप अच्छा वाला सनग्लास यूज कर सकता है। ओके, ऐसे करना है कि बात है। हमारा जो कैंप है, जो हॉस्पिटल है, गवर्नमेंट प्राइवेट जो हॉस्पिटल है, महीना में नहीं होगा तो 6 महीने में एक बार और 1 साल के लिए एक बार आपको चेक करना है। बिल्कुल सर, तो ये हमारी जनता ये चीज नोट करके रखे कि हर 6 महीने में या फिर हर 1 साल में आप लोग मेडिकल कैंप्स में जरूर जाएंगे। हॉस्पिटल्स आपके आसपास जितने भी हॉस्पिटल्स हैं वहां पे आप जरूर जाएंगे और अपने आंखों का चेकअप कराएंगे, क्योंकि आंखें एक बार चली जाती हैं तो फिर मिलना बहुत मुश्किल होता है ना, जिंदगी अंधेरे में चली जाती है आप अगर नहीं देख पा रहे हैं। यही आंखें ही हैं जो हमें पूरी दुनिया से जोड़ के रखती हैं, और अगर हम अपनी आंखों का केयर नहीं कर रहे हैं सही से तो हमें फिर पूरी दुनिया से हम कट हो जाएंगे, है ना। तो ये आप लोग याद रखिएगा, आप लोगों का खाना पीना जो भी है, विटामिन आपको लेना है, मिनरल्स आपको लेनी है, आंखों के लिए जो भी जरूरी है वो आप लीजिए, ठीक। और इसके साथ गर्भवती महिला की भी हमें ख्याल रखना है, उसके खाने पीने का ख्याल रखना है, और इस चीज का भी ख्याल रखना है कि हमारी आंखों को किसी तरह का चोट ना लगे, किसी तरह का इन्फेक्शन ना हो, है ना। तो इसके साथ हम लोग सर से ये जानते हैं कि इसके ट्रीटमेंट के लिए हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। तो सर कैटरेक्ट के ट्रीटमेंट के लिए हम लोग क्या क्या कर सकते हैं? कैटरेक्ट का ट्रीटमेंट, कैटरेक्ट क्या है, कैटरेक्ट जो होता है, कैटरेक्ट का एक्चुअली दवाई देने के लिए कोई फायदा नहीं होता है। जो इमेच्योर कैटरेक्ट है, इमेच्योर कैटरेक्ट के लिए क्या है, इमेच्योर कैटरेक्ट जब होगा उसको थोड़ा इंतजार करना है, जितना तक मैच्योर नहीं होगा इतना तक उसको ऑपरेशन नहीं कर सकता है। जो मैच्योर हो जाएगा तो उसको ऑपरेशन करना है। ये ऑपरेशन करने के लिए बहुत तरीका है। अभी तो फ्री कैंप है, अभी गवर्नमेंट हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल में फ्री पे ऑपरेशन हो रहा है, ठीक है। ऑपरेशन कर लगे, ऑपरेशन करना है, ऑपरेशन बिना कुछ नहीं होगा, ऑपरेशन अलावा कुछ नहीं होगा, ऑपरेशन करना है। तो ये जो है कि कैटरेक्ट अगर एक बार डेवलप कर गया आपकी आंखों में तो आपको इसको ऑपरेशन कराना पड़ेगा। और हाँ, इन्फेक्शन वगैरह को प्रिवेंट करने के लिए हम लोग आई ड्रॉप्स यूज कर सकते हैं, है ना। तो आई ड्रॉप्स आप किसी प्रेस्क्राइब, आप लोग शाला के डिपार्टमेंट में जाइए या फिर आई डिपार्टमेंट में आप लोग जाइए, वहां से प्रेस्क्राइब करा के लाइए। कोई इन्फेक्शन आप प्रिवेंट करना चाहते हैं, कुछ आंखें लाल हो गई हैं, कुछ इस तरह का इन्फेक्शन है, तो उसमें आप आई ड्रॉप्स वगैरह यूज कर सकते हैं। लेकिन कैटरेक्ट जहाँ पे डेवलप कर गया है वहां पे आपको ऑपरेशन कराना पड़ता है। फ्री ऑपरेशंस होते हैं, गवर्नमेंट के काफी सारे स्कीम्स चल रहे हैं। इसके बारे में जानकारी पाने के लिए आप लोग हमारे हॉस्पिटल में भी आ सकते हैं। तो कैटरेक्ट के जो ऑपरेशंस कराए जाते हैं ये हमारे हॉस्पिटल में आप आके पता कर सकते हैं, ठीक है। और इसके साथ और क्या है, इससे बचाव करना सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। जिन लोगों की आंखों में थोड़ी भी दिक्कत हो रही है, बच्चों की आंखों में थोड़ी भी दिक्कत हो रही है, उनको अगर लग रहा है कि मुझे ब्लैक बोर्ड नहीं दिखाई दे रहा, मुझे किताबें नहीं दिखाई दे रही है, तो आप उनके आंखों को लेके चेक कराइए, बच्चे को ले जाइए हॉस्पिटल। बिल्कुल इसको इग्नोर नहीं करना है। बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये। इसको आपको नहीं, हम लोग अपनी लाइफ में बहुत बिजी हो जाते हैं, माँ बाप हमेशा बिजी रहते हैं, मोबाइल्स में हम लोग बहुत बिजी रहते हैं ना। मोबाइल की रेडिएशंस भी काफी खतरनाक होती हैं बच्चों के लिए, तो बच्चों को हम लोग नॉर्मली इग्नोर कर देते हैं। हमें ऐसा लगता है कि बच्चे बहाने कर रहे हैं, तो ये हमें नहीं करना है। हमें बच्चों पे भी ध्यान देना है। कोई भी हो, सिर्फ बच्चे ही नहीं, बूढ़े भी हों, सब पे हमें ध्यान देना है। सबकी आंखों का चेकअप हमें कराना है। तो सर ने बहुत ही अच्छी जानकारी दी आज, और आई होप आप सबको ये चीजें समझ में भी आई होंगी। सो आइए हम सर का धन्यवाद करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप हमारे कार्यक्रम में आए और अपने हमारी जनता को बहुत सारी बातें बताई। आगे भी हम आपको जरूर बुलाएंगे और हम चाहेंगे कि आप और भी डिजीजेस पे हमें जानकारी दें। और आयुर्वेद में जो हमारी थेरेपीज बताई गई हैं आंखों के लिए, आंखों की रोशनी जब कमजोर हो जाती है उसके लिए काफी सारी थेरेपीज हमारी आयुर्वेद में बताई गई हैं, जो कि आपको शाला के डिपार्टमेंट में जाके करने को मिल सकती है ना। तो आप लोगों की आंखों में भी कोई दिक्कत हो, आप हमारे हॉस्पिटल आ सकते हैं। श्री बाबू सिंह जयसिंह आयुर्वेदिक मेडिकल हॉस्पिटल, जो कि फरुखाबाद बेवर रोड पे स्थित है, यहाँ पे आप आइए। यहाँ पे हमारी ओपीडी में सर भी बैठते हैं और सर के साथ और भी स्पेशलिस्ट हैं जो बैठते हैं। आपकी आंखों में कोई भी दिक्कत हो आप आके दिखा सकते हैं। और कैटरेक्ट अगर हो, मोतियाबिंद आपको लग रहा है, आपकी आंखों की जो काली वाली पुतली है उसमें कुछ सफेद था आपको दिखाई दे रहा है, तो आप आईने में एक बार देख के चेक कर लीजिए अपना, है ना।
और उसके बाद आप कंसल्ट कराने दिखाने यहाँ पे आ सकते हैं। ठीक, तो आज आपको बहुत सारी चीजें जानने को मिली और इसी के साथ हम लोग आज का एपिसोड यही खत्म करते हैं। फिर मिलेंगे आपसे अगले एपिसोड में एक नए गेस्ट के साथ और एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप लोगों को मेरा नमस्कार।